नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि जो आपका नींबू का पौधा होता है उसमें फ्लावर ड्रॉप क्यों होते हैं, यानी फूल फल जो गिरते रहते हैं उसके पीछे का रीजंस क्या है और उसकी रोकथाम आप किस प्रकार से कर सकते हो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर हम नींबू के पौधे की बात करें तो नींबू के पौधे में फ्लावर ड्रॉप होना एक आम बात है, क्योंकि लगभग 50% के आसपास जो फूल होते हैं वो मेल होते हैं और 50% के आसपास ही फीमेल होते हैं। लेकिन अगर मेल फूल गिर जाएं तो अलग की बात है, लेकिन अगर फीमेल फूल गिरते हैं तो वो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि किसान भाइयों जो फीमेल फूल होते हैं उन्हीं को तो हमें रोकना होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको बताएंगे कि हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नींबू की फसल में फूल फल गिरने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें कुछ रीजंस आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला रीजंस है नाइट्रोजन की अधिकता। नाइट्रोजन की अधिकता का मतलब यह है कि अगर जिस समय आपके पौधे में फ्लावर आ रहे थे उस समय अगर आपने नाइट्रोजन बेस खाद का ज़्यादा प्रयोग कर लिया, आपने यूरिया का प्रयोग ज़्यादा किया है या ऐसी खादों का आपने ज़्यादा प्रयोग किया जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा था, तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है, पौधे नए कल्लों का विकास करने लगता है। उस समय जो फूल आते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं और वो फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं। दूसरा किसान भाइयों की जब फूल की अवस्था होती है उस समय बहुत सारे किसान भाई जो है पौधे में ज़्यादा नमी दे देते हैं। अगर पौधे में नमी 50% से ऊपर होती है तो फ्लावर या फूल गिरने की समस्याएं जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो आपको नमी जो है वो फूल आने से पहले ही देना है। पौधे में लगभग 40-50% के आसपास ही नमी होना चाहिए, ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है किसान भाइयों प्रूनिंग करना। बहुत सारे किसान भाई जो है पौधे में तीनों मौसम में लगभग ज़्यादातर प्रूनिंग या कटाई छटाई करते रहते हैं, तो इससे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है और पौधा भोजन ना बना पाने के कारण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो पाने के कारण फूल जो है वो गिर जाता है। चौथा है किसान भाइयों परागण ना हो पाना, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी है, इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर इन सब की कमी होती है तो इस प्रकार की समस्याएं या फूल गिरने की समस्याएं जो है वो आती हैं। पांचवा जो रीजन है किसान भाइयों वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से भी फ्लावर गिरने की कंडीशन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादातर किसान भाइयों बोरान की डिफिशेंसी की वजह से फ्लावर गिरने की जो क्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा होती है। छठा जो कारण है वो किसान भाइयों कीट है, क्योंकि किसान भाइयों नींबू की फसल में थ्रिप्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रस चूसक कीट लगते हैं, तो इसके कारण भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं। और सातवां जो रीजन है वो है किसान भाइयों फंगस का। जब कीट पौधे या फूलों के आसपास बैठते हैं तो वो अपनी जो पोटी होती है उसको छोड़ देते हैं और वही धीरे धीरे फंगस में तब्दील हो जाती है, तो फंगस के कारण भी फ्लावर ड्रॉप होने की जो क्रिया है वो ज़्यादा होती हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम के बारे में कि हम इसकी रोकथाम जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में अपने नाइट्रोजन बेस खाद का प्रयोग ज़्यादा किया है और उसके बाद आपके फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, तो जो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड आता है आप 1 ml 5 से 7 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो और पूरे खेत में इसका सिंगल स्प्रे आप कर सकते हो। दूसरा है किसान भाइयों कि अगर मधुमक्खी आपके आसपास कम आ रही हैं, परागण नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके अगल बगल ऐसे फूलों को रख सकते हो। अगर आप गार्डन में हैं तो फूलों को ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके खेतों के आसपास है तो फूलों को रखना इतना आसान नहीं होता है। तो आप किसान भाइयों 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और अगल बगल के जो पौधे लगे हुए हैं उन पर आप स्प्रे कीजिए, तो जो मधुमक्खियां हैं वो उन पौधों के आसपास आएंगी और फिर आप में जो है तो आपके फूलों में भी या नींबू की पौधे में भी मधुमक्खियां आने लगेंगी। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक तरीके से अगर आपके फूल गिर रहे हैं तब आप उसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो मेथड्स हम आपको बता रहे हैं, जो दवाइयाँ हम आपको बता रहे हैं, ये हम बहुत सारे किसान भाइयों को डलवाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कि हमें कीटनाशक डालना होता है, तो कीटनाशक के तौर पर किसान भाइयों हम थायोमिथाक्सम जो आता है उसको ले सकते हैं, जो कम परसेंट वाला आता है, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और इसके साथ हम एक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजीसाइड्स के रूप में हम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो साफ आता है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप किसान भाइयों सुबह के टाइम डाल सकते हो और शाम के टाइम डाल सकते हो। इन दोनों को डालने के बाद आपको नेक्स्ट डे जो है
और एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा आपको लेना है अमीनो बेस टॉनिक। अमीनो बेस में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होते हैं हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसान भाइयों आप किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो बेस्ट रिजल्ट देखा है वो है किसान भाइयों जियोलाइफ कंपनी का प्रोडक्ट आता है बैलेंस। 10 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में यूज करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। अगर आपका नींबू के पौधे का फ्लावर ड्रॉप किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से गिर रहा है तो 100% इस दवा के प्रयोग से आपका फ्लावर ड्रॉप रुक जाएगा। दूसरा है किसान भाइयों आपको लेना है अमीनो बेस टॉनिक में जो कोरोमंडल कंपनी की आती है फैंटक प्लस। फैंटक प्लस आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज में लेना है। अगर आप बैलेंस और फैंटक प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो किसान भाइयों 100% गारंटी सहित अगर आपके फीमेल फूल जो है वो गिर रहे हैं तो 100% आपकी रोकथाम हो जाएगी। किसान भाइयों हमने यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ बताई हमने खुद भी इसको अप्लाई किया है और 100% इसके रिजल्ट आए हैं। तो किसान भाइयों इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।